हेलो बच्चे। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं असाइनमेंट, है ना, विद पीपीटी। चलो देखो बच्चे, इसके पहले जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन लिखना पड़ता था, अब क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। चलो देखो फटाफट करते हैं। ये थोड़ा सा डेट पहले इसलिए बच्चे कि इसके आगे हम लोग को आ गया था रक्षाबंधन, छुट्टी हो गए थे, थोड़ा बिजी भी हो गए थे। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बिना लेट किए उसको उड़ाना है फटाफट। राइट है बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी विदाउट एक्सपेंडिंग का कहीं बात नहीं किया है ना। विदाउट एक्सपेंडिंग का कहीं भी बात है इसमें नहीं किया है बच्चे, विदाउट एक्सपेंडिंग। राइट, तो विदाउट एक्सपेंडिंग की जब बात नहीं किया है तो चलो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी तो यूज करते हैं ना, जो भी ऑपरेशन आप लगाते हो उसी को तो प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना है, प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर ही सकते हैं, तो इसको बनाते हैं हम लोग फिर फटाफट। चलो देखो, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। अब चलो आते हैं हम लोग इधर, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, तो हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं फिर। चलो देख लेना, थोड़ा लाइन लग रहा है तिरछा। चलो ठीक है, चलो यहाँ पर आपको एलएचएस उठा लेते हैं। तो एलएचएस का कहानी क्या बनेगा बच्चे बताओ। हम क्या करते हैं एलएचएस में से, इसमें से हम क्या करते हैं, हमें ये टारगेट होता है कि कहीं से जीरो बना सके या तो कहीं से कॉमन मिल जाए, ताकि कांस्टेंट बना सके कि वो है ना पर्टिकुलर रो या कॉलम में। राइट बच्चे, हमको लग रहा है कि सर इसमें से अगर पहला लाइन में से बीसी ले ले कॉमन, इसमें से सीए कॉमन ले ले, इसमें सबसे इजी होगा। तो तीनों लाइन से हम पहला से ले लेते हैं बाबू बीसी। राइट, सेकंड से ले लेते हैं आपको रो से सीए, इसमें से भी ले लिए। मेंशन नहीं करा, आप मेंशन कर लेना टेकिंग कॉमन, है ना, बी सी सी ए बी फ्रॉम R1 R2 एंड R3। राइट बच्चे, रिस्पेक्टिवली। चलो यहाँ से ले ली तो बी सी ले ली, तो बी सी स्क्वायर है तो एक बी सी बच जाएगा, यहाँ सी है तो सी ए बच जाएगा, ए भी बच जाएगा। राइट बच्चे, पूरे उठ के आ गए। अच्छा इसमें कुछ नहीं था तो उतना से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे, चलो डिवाइड डिटेल कर देते हैं आपको, ऐसे ढाई मारते तो एक फायदा नजर आ जाएंगे थोड़े से। सी ए प्लस ए, तो सी ए से डिवाइड है बच्चे, ए प्लस बी का, है ना, डिवाइड ए बी से है। राइट है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ से देखना बच्चे, ए स्क्वायर बन रहे हैं और ये बी स्क्वायर बन रहे हैं और सी स्क्वायर बन रहे हैं। तो बाहर जो आपको रिजल्ट बन रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो अंदर क्या बनेगा बताओ, बी सी सी ए और ए बी। राइट बच्चे, वन वन वन। इसको थोड़े से सेपरेट करेंगे ना तो एक अच्छा सा रिजल्ट दिखेगा, बी से बी कटेगा तो वन बाई सी बन जाएगा। राइट बच्चे, और यहाँ देखना सी से सी कटेगा तो एक बटा बी बचेगा, थोड़े से ना अच्छे लगेंगे देखने में। यहाँ सी से कटेगा वन बटा ए बनेगा बच्चा, यहाँ वन बटा कितना बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, यहाँ ए से कटेगा वन बटा बी बचेगा बच्चे, यहाँ कितना, बी से बी, ए वन बटा ए बनेगा। अब देखना ये तीन ठो वन दिख रहा, ट्रिपल वन कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, दो ठो घटा के जीरो ले आओगे। तो आर वन को, है ना, आर वन माइनस आर टू कर लेते हैं। राइट बच्चे, आर टू को देखते हैं और आर टू माइनस आर थ्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ले आओ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। राइट बच्चे, इसको घटा लो। ठीक है, तो घटा लो, बी सी माइनस सी है। राइट बच्चे, को घटा लो, सी ए माइनस ए बी। राइट बच्चे, और आपको यहाँ पर ए बी, इसको आपको हो जाएगा बच्चा जीरो जीरो वन। राइट, इसको आप घटा लो, है ना, वन बटा सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन बटे बी और माइनस, है ना, घटाने के बाद वन बटे ए। राइट बच्चा, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ घटाओगे तो वन बटा ए से वन बटा ए कट जाएगा, तो वन बटा सी बचेगा बच्चा, और माइनस में वन बटा बी बचेगा। ये एज इट इज रह जाएगा, वन बटा बी प्लस वन बटा ए। चलो अब कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। राइट बच्चे, देखना आप। चलो अब यहाँ से बाद क्या बनना है देखना बच्चे, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं आगे। इसके बाद जो हम लोग को बनेगा, पहले जो बाहर बैठा हो उसको रहने देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। राइट बच्चे, अब यहाँ के बाद देखना हम लोग के पास क्या था, देखना ये था, इसमें से देखो ना सी कॉमन आ रहे हैं, तो बी माइनस ए बचेगा, नहीं बचेगा बच्चा, सी कॉमन लेने के बाद बी माइनस ए बचेगा। अगला स्टेप में क्या बचेगा बताओ, है ना, देखना
इसमें से एक कॉमन लोगे, सी माइनस बी बचेगा, ये बचेगा। एक कॉमन लोगे, सी माइनस बी बचेगा, राइट बच्चे। और और नीचे तो रह गए थे ए बी 0 0 1, है ना, ए बी और ये 0 0 1, राइट बच्चे। अब देखना यहाँ पर क्या रह गया, ये 1, है ना, बी ए सी बी, है ना, और बी ए, राइट बच्चे। ये 1/a, है ना, ये सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, है ना। इसमें सेपरेट किए हैं, है ना, बी यहाँ बचा है, सी से कट कर यहाँ पर बी से 1/c यहाँ, चलो ठीक है, सही है जी, सही है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं एक बार। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो कितना बचेगा बताओ, ए बी और ए माइनस बी ऊपर बचेगा बच्चा, है ना, ए बी और ए माइनस बी ऊपर बचेंगे, राइट। अच्छा यहाँ पर कितना बनेगा बताओ, बी सी, तो बी माइनस सी बचेगा, बी सी और बी माइनस सी बचेगा, राइट बच्चे। यहाँ पर तो एज इट इज रह जाएगा 1/b प्लस 1/a, 1/b प्लस 1/a, राइट बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देख लो, आपको बस एक्सपेंड कर देना है 1 के लॉन्ग, ठीक है बच्चे। तो माइनस के साथ आते हैं, आपको पता है, तो माइनस आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, माइनस के साथ 1 तो चिपक जाएगा इसमें, बताओ, राइट। ये जब उठाओगे तो ये गया होगा और ये लाइन गया होगा, है ना, उसका रो कॉलम जाता है बच्चे, है ना, ये समाप्त हो गए होंगे, बच गया होगा आपको इतना। इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, राइट बच्चे, माइनस भी आपको कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ही हो जाएगा और ये माइनस भी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चे, तो बताना बी माइनस सी हो गया, और ये आपको बचा हुआ बच्चा ए माइनस बी बटा ए बी, और यहाँ पर बचा हुआ बच्चे बी माइनस सी बटा बी सी, ये ना बचेगा बताओ। अब इसके बाद थोड़े से देख लोगे तो यहाँ से देखना क्या कहानी बनेगा बच्चे, देखना इसके बाद आपको बन जाएगा, ये माइनस में है ना बच्चे, देखो इसमें दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, राइट। और इसमें से देखो ए बी भी आ रहा है और बी सी भी आ रहा है, साथ में माइनस भी कॉमन आ रहा है, राइट बच्चे। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो प्लस को उड़ा डालो पहले, राइट। और एक आ रहा है बच्चा ए माइनस बी कॉमन, और एक आ रहा है बी माइनस सी कॉमन, राइट बच्चे, राइट। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो बचेगा क्या अंदर बताओ, यहाँ पर सी सिर बच जाएगा बच्चा, यहाँ पर ए बच जाएगा, और यहाँ पर बट्टा में ए बी बच जाएगा बच्चा, और यहाँ पर बटा में बी सी बच जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। अब आपको तो ज़्यादा कैलकुलेशन ही, बस गुना करा लो आप, ठीक है बच्चे, अब गुना करा लो। इसके बाद भी कॉमन लिया जा सकता था, देखो बट्टा में भी कॉमन लिया जा सकता था, इसमें 1/b कॉमन है, उसको भी निकाल ही लो, उसको भी निकाल ही लो, यहीं पे निकाल लो 1/b, ठीक है। एक कॉमन और थे 1/b, तो b से b हटा दो, यहाँ गायब हो क्योंकि कॉमन ले लिए, ठीक है, 1/b। अब आपको बस गुना करा लेना बच्चा, गुना करा लेना, तो आपको नहीं लग रहा सर ये तो जीरो हो रहा है पूरे डिटरमिनेंट, 0 × समथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बच गया क्या बच्चे बताओ, यहाँ बच गया बच्चा ए स्क्वायर बी और सी स्क्वायर, ए माइनस बी और बी माइनस सी और इंटू 0, कैसे बना 0 बताओ, देखना बच्चे, यहाँ 1 सी इसका रेसिप्रोकल है, 0 गुना हो जाएगा, ये नंबर है उसका रेसिप्रोकल से गुना है तो 1 आता है ना, 1 1 0 हो जाएगा बच्चे, उसके रेसिप्रोकल से गुना करोगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 होंगे, तो ये तो 0 है, कितने बच्चे आपको, ये 0, 0 × समथिंग 0, RHS 0 ही लाना था, है ना, प्रॉपर्टी को यूज करके, राइट बच्चे। तो देख लो, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 0 ही तो लाना था, राइट, 0 लाने थे, आगे मजा आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका क्वेश्चन हाजिर है, आपको ये तो चलो आसान है, आपको ए माइनस अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, आपको दिख जाएगा कि सर ये अगर इसमें घटा ले तो अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा, बीटा माइनस गामा मिल जाएगा, और ये ऑपरेशन हम लगा लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं कहानी क्या होता है, ठीक है। चलो आप LHS ले लेते हैं बच्चे, राइट, LHS, तो हम ऑपरेशन लगा लेते हैं, C1 और C2, है ना, तो C1 यहाँ देखेंगे बच्चे, C1 माइनस C2 कर लेंगे, एंड C2 को देखेंगे C2 माइनस C3 कर लेंगे, राइट।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद देखना क्या बनेगा बच्चा, है ना। उसके बाद देखना क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा बच्चा अल्फा माइनस बीटा, राइट। यहाँ बच जाएगा बच्चा बीटा माइनस गामा, और ये गामा। यहाँ बच जाएगा बच्चा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और ये गामा स्क्वायर, राइट बच्चे। यहाँ देखना ये इसमें घटा लो, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा माइनस गामा हो जाएगा बच्चे। यहाँ से अल्फा कट जाएगा, ठीक है, ये अल्फा होगा, ठीक है। तो गामा माइनस बीटा बन जाएगा, राइट बच्चे। और ये अल्फा प्लस बीटा ही रह जाएगा। थोड़े से एक स्टेप और देखना आप, ठीक है बच्चे। देखना यहाँ से क्या होगा कि अब देखना क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चे, ठीक है। चलो यहाँ हो गया। अब देखना कुछ कॉमन वाली बात आ रहा होगा, नहीं आ रहा कॉमन वाली बात, है ना। कुछ नहीं चमक रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है जी, है ना। इसको घटाया, अल्फा से अल्फा घटा, बीटा माइनस गामा बच्चा। ये हमको क्वेश्चन में ना कहीं फॉल्ट लग रहा है। अल्फा बीटा फॉल्ट तो है जी क्वेश्चन में, ठीक है। यानी गामा अल्फा है, इसका मतलब यहाँ जो हुआ होगा अल्फा बीटा, यहाँ है ना, तो बीटा गामा रहा होगा। यहाँ पर कितना रहा होगा बच्चा, गामा कर लियो, ठीक है। गामा कर लेना क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से पता है क्या कहानी बनेगा, जब गामा रहेगा तो घटेगा, तो गामा से गामा कटेगा, तो बीटा माइनस अल्फा बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा, बीटा माइनस अल्फा बचेगा, राइट है। ये ऐसा कहानी बनेगा यहाँ पर बच्चे, ठीक है। बाकी यहाँ तक अल्फा अल्फा सही है, सही है, यहाँ तक सही है। चलो अब देखना बच्चे, थोड़ा सा कहानी आगे करते हैं। तो यहाँ से देखने को मिलेगा अल्फा माइनस बीटा है यहाँ पर बच्चे, राइट। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, तो ए अल्फा माइनस बीटा हो जाएंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। और यहाँ देखना माइनस कॉमन ले लो, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, तो अल्फा माइनस बीटा नजर आने आएगा। इसमें से उतना ही रहने देते हैं बच्चे। ये आपका बीटा माइनस गामा है, राइट। और ये फार्मूला लगा लो, बीटा प्लस गामा और बीटा माइनस गामा हो जाएगा बच्चे। और बताना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, आपको बीटा माइनस गामा नजर आएगा। बाकी एज रहने देते हैं, गामा गामा स्क्वायर और ये अल्फा प्लस बीटा, राइट बच्चे। अब चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब अल्फा माइनस बीटा कॉमन था बच्चे, टेकिंग कॉमन अपना लिख लेना, राइट बच्चे। और एक बीटा माइनस गामा कॉमन आ रहा था, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, राइट बच्चे। देख लो, देख लो, है ना। इसमें तो अल्फा माइनस बीटा नहीं कॉमन आ रहे थे, देख लो, है ना, कॉमन आ रहे थे बच्चे, देख लो। ये कॉमन है, ये कॉमन है, कॉमन है, राइट। इसमें से देखो ये कॉमन है, ये माइनस वाला, राइट। तो चलो कॉमन निकाल लेते हैं फिर हम लोग। तो कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा, देखना कॉमन लेने के बाद बच्चा 1 बचेगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, शायद चेक कर लेते हैं एक बार। चलो हाँ, अल्फा प्लस बीटा और -1 बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा बच्चे। आगे देखना क्या बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, -1, 1 और -1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, ये प्लस बीटा है ना, बीटा प्लस गामा बचेगा बच्चे। यहाँ था अल्फा गामा स्क्वायर गामा, है ना। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा था शायद, अल्फा प्लस बीटा। ये कहानी में आ गया इतना बच्चे, ठीक है। अब देखना, आपको 2 ठो जीरो बनाने हैं, तो कहानी बन जाएगा, ओके। अब देख रहे हो सर, इसको इसको घटा लिया जाए, या इसको इसको घटा लिया जाए, तो 2 ठो आराम से जीरो बन रहे हैं बच्चे, राइट। इसको घटा लो, इसको आप घटा लो, फिर से C1 को देखेंगे, C1 माइनस C2 प्रॉपर्टी लगा देंगे, राइट बच्चे। तो यहाँ से देखो और एक मजा आ जाएगा, आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। देखो ये जीरो बन जाएगा बाबू, एज इट इज रहने देंगे, गामा स्क्वायर गामा रहने देंगे, घटाओ बीटा बीटा कट जाएगा, है ना, अल्फा माइनस गामा रह जाएंगे। ये एज इट जीरो है क्योंकि सेम चीज घट रहे हैं, ये बाकी एज इट इज रह जाएंगे बच्चे, ये एज इट इज रह जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत है बच्चा, नहीं। और आपको सबसे ज्यादा जो जीरो जिसमें रहता है उसी से आप एक्सपांड करते हो, इसको आप एक्सपांड करोगे
तो माइनस के साथ, क्योंकि साइन स्क्रीन में यहाँ पर माइनस होंगे, ठीक है, तो आप माइनस के साथ निकालोगे बच्चे। तो आप एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करोगे तो कहानी क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बच्चे बताओ। एक्सपेंड करोगे तो कहानी ये बनेगा कि ये माइनस के साथ आएगा, तो हम माइनस से जब गुना होगा, यानी माइनस के साथ ऐसे निकालोगे, अल्फा माइनस गामा निकालोगे, नहीं निकालोगे, इसके साथ गुना में रखोगे इसको। तो जब माइनस से गुना करा दोगे तो साइन नहीं चेंज हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा लिखा जा सकता है बच्चे। तो शॉर्ट में कर लेते हैं उल्टा करके, ठीक है बच्चे। पहले से बैठा हुआ आपको अल्फा माइनस बीटा, बीटा है ना, और बीटा माइनस गामा बच्चा, और गामा माइनस यहाँ पर उल्टा हो जाएगा बच्चे अल्फा, है ना। उल्टा क्यों होगा आपको रीजन अच्छे से पता है, साइन स्क्रीन के साथ माइनस के साथ आएगा, गुना को वैसा हो जाएगा। बाकी ये कटेगा, आपको पता है जिसमें से आता है उसका रो कैंसिल होता है, कॉलम कैंसिल होता है। बच्चे का जो समझ में आ रहा है, 1 बच जाएगा बच्चा, -1 बचेगा, ये आपको गामा बच जाएगा, और ये अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। राइट है बच्चे। और थोड़े सोल्व और कर लेते हैं, बाहर जो बैठा हुआ मेरा बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, इसको गुना कर लो, तो आपको अल्फा प्लस बीटा और माइनस माइनस प्लस गामा हो जाएगा। शायद यही आपको आरएचएस लाना था बच्चे, देख लेते हैं, ठीक है, देख लो। राइट, यही लाना था, देखो है ना, प्लस वाला तीनों का सम लाना था, बाकी तीनों का प्रोडक्ट लाना था। आगे पीछे रहने से कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मजा आ गया होगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टेप्स नहीं, एक तरीके से और बनाया जा सकता था, देखना बच्चे। चाहोगे आप ट्राई करना घर पे, आप यहाँ पर सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना, यहाँ पर सेपरेट कर लेना, है ना, यहाँ से तीनों से, है ना, सेपरेट करके बना ट्राई करना, आ जाएगा, ठीक है बच्चे। वहाँ से भी करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, वहाँ से भी आपको फायदे मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। चलो देखो बच्चा इसका, है ना, इसका सोल्यूशन देखना। हम, ये तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी हमें तो सोल्व करना है। एलएचएस उठाते हैं बच्चे, आपको देखो इसका तो आपको एडिंग प्रॉपर्टी से बन जाएंगे। आप देख के देखो, आप इसको C1 C2 C3 को ऐड करो, जैसे ही ऐड करोगे देखो ना, 2 ठो ए बन जाएगा, 2 ठो बी बन जाएगा, ऑलरेडी 2C है, सब में सही हो जाएंगे। तो हम, ये तो बहुत इजी हो चुका है कि सब ऑल को हम ऐड कर लेते हैं, और सबको कॉलम को, ऑल कॉलम्स को क्या कर लेते हैं बच्चे, ऐड कर लेते हैं। और शिफ्ट C1 में कर ले, किसी में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब देखना क्या बनेगा यहाँ से, है ना। तो आपको पता है सर, 2 ठो ए बनेगा, 2 ठो बी बनेगा, 2 ठो सी बनेगा, कॉमन ले लिए 2। इसमें भी वही हाल होगा बच्चे, 2 है ना, ए और 2 बी और 2 सी बनेगा, नहीं बनेगा, देखो, एक सी, एक सी, 2 सी, बी 2 बी और 2 ए, है ना। इसमें भी वो सही होगा बच्चे, नीचे वाले में भी इस तरह से कहानी बनेगा, राइट। बाकी एज इट इज रहने देंगे, बाकी एज इट इज रहने देंगे, और ए हो गया, और यहाँ पर आपका बी है, ये आपका बी है, और सी प्लस ए प्लस 2b, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। और अब थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग, थोड़े से और देखना इसमें, करते हैं अब क्या, इसमें कॉमन आ जाएगा, टेकिंग कॉमन, है ना, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, ठीक है बच्चे। तो आप मेंशन कर लेना, हम आपको डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो देख लो बच्चे, चलो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आपको कॉमन आ जाएंगे, राइट। तो कॉमन आ जाएंगे तो क्या बचेंगे बताओ, डिटर्मिनेंट, यहाँ पर 1 1 1 आ जाएंगे, और आपको ए बचेगा यहाँ पर बच्चे, और यहाँ पर बी प्लस सी प्लस 2 ए बचेगा, और यहाँ पर ए बचेगा, राइट। और यहाँ पर आपको बी बचेगा, और ये बी, और ये आपका बी, और आपका सी प्लस ए प्लस 2b, राइट। और आपको 111 जैसा ही दिखता हो सही खुशी हो जाता है कि सर आप तो कुछ नहीं करना, R1 को देखेंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे, एंड, है ना, R2 को देखेंगे, है ना, R2 माइनस R3 कर देंगे, राइट बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है बच्चे, घटाओगे 0 आएगा, 0 आएगा, जो 1 आएगा, इसको घटाओगे तो सबको माइनस में सब मिल जाएगा। हम जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो आपको ए प्लस बी प्लस सी नजर आएगा, कर लेना थोड़ा सा स्टेप बच्चे, घटाओगे इसमें प्लस में ही रह जाएगा बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी, राइट।
यहाँ पर आपको ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या बच्चे, है ना, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब देखना यहाँ पर आपको एक काम है ना, यहाँ पर तो एज इट इज रह जाएगा बच्चे, ये आपको बी रह जाएंगे, बी रह जाएंगे, और सी प्लस ए प्लस टू बी रह जाएंगे, राइट। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बताओ? यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप एक्सपेंड जैसे ही करोगे, सबसे मैक्सिमम जीरो जो इसमें है बच्चे, है ना, सबसे मैक्सिमम जो जीरो है आपका इसी में है बच्चे, है ना। तो चलो आप क्या करना चाहोगे कि इसके अलोंग हल करना चाहोगे, ठीक है बच्चे। तो जब इसको अलोंग हल करना चाहोगे तो ये वन के अकॉर्डिंग निकालोगे, तो ये तो खत्म हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, जो बच रहे होंगे आपको माइनस में दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट पेज करते हैं। तो आपको दिखेगा क्या बच्चे, टू इंटू तो पहले से थे बच्चे, और यहाँ पर थे आपको क्या, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और यहाँ पर था आपको ए प्लस बी प्लस सी, राइट बच्चे। थोड़ा सा और देख लेते हैं और क्या था, देखना बच्चे, और यहाँ पर बी भी था, बी भी, क्या शानदार चीज आ गया है, राइट बच्चे। देखो कॉमन इसमें से भी आ रहा है बच्चे, और इसमें से भी आ रहा है बी भी, है ना। तो देखना आपको ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा बच्चे, तो आपको नहीं लग रहा कि सर यहाँ तो आपको दो एक और आ जाएंगे तो होल स्क्वायर हो जाएंगे, बचेंगे माइनस वन वन, और यहाँ पर बी भी कॉमन ले लेते हैं बच्चे, तो बी को आगे कर लेते हैं, राइट बच्चे। कुछ ऐसा कहानी बन गया, बना कि नहीं बना बताओ? तो लाना क्या है आपको रिजल्ट में बताओ, टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है। कहीं हम लोग मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है ना? चलो क्वेश्चन के हिसाब से तो मिस्टेक नहीं है, राइट बच्चे, है ना। चलो यहाँ तो बच गया प्लस के हिसाब से, है ना, बाहर हो गए, यहाँ तो कोई लफड़ा नहीं है बच्चे। तो थोड़े से कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती हो रहा है, क्वेश्चन ए बी सी सी नहीं, क्वेश्चन तो सही है, ए बी सी ए बी, सही है जी, क्वेश्चन तो सही लग रहे हैं। चलो एक बार चेक कर लिया जाए, तो स्टेप्स सही है यहाँ तक, ये सिर्फ ऐड किया हुआ है ना, बाकी तो एज इट इज छोड़ा हुआ है, और आना भी चाहिए एज इट इज, सही है। तो घटा लिया गया है, नीचे एज इट इज रहने दिए, जब घटाए थे है ना तो माइनस में बचता ही है ना, तो माइनस बचता। अच्छा यहाँ बच गया, सही है। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक तो हुआ है, देखो देखो देखो, ये जब इसमें भी तो घटता बच्चे, है ना, यहाँ भी तो घटता, है ना, यहाँ भी तो घटता, यहाँ घटता जीरो होता, यहाँ घटता तो आपको माइनस में आता, ए प्लस बी प्लस सी, राइट बच्चे, ऐसा ऐसा बचता। अब सही है, चलो अब सही है बच्चे, देख लो, है ना। अब देखो, है ना, यहाँ तो कहानी क्या बनता बताओ, अब कहानी क्या बनता बताओ, यहाँ जीरो रहता और यहाँ पर माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, राइट बच्चे। तो देखना यहाँ तक, है ना, ये तो बी का कहानी तो गोल हो जाता है, इसमें बी तो आता नहीं। चलो दो है बच्चे यहाँ तक, और ये कॉमन लेते हैं स्क्वायर, तो एक तो कॉमन निकाले हो बच्चे, तो बचता अंदर क्या बताओ, एक तो कॉमन निकाले तो माइनस वन वन बचता, यहाँ पर जीरो बचता, या माइनस ए प्लस बी प्लस सी बचता, राइट बच्चे। यहाँ से देखना गुना कराओ, ठीक है, ये माइनस के साथ है बच्चे, यहाँ पर माइनस है, राइट। तो चलो ये तो जीरो हो जाता, माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाता, तो आंसर क्या हो जाता बच्चा, स्क्वायर है ना, अंदर क्या बच जाता बताओ, अंदर आपको क्या पता है, माइनस माइनस प्लस, यानी ए प्लस बी प्लस सी, उसमें जीरो घटेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको होल क्यों नहीं लिखा जा सकता बच्चे, टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपका होल क्यू, यही आपको शायद आरएचएस लाना था, राइट बच्चे। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ओके बच्चे, कोई बात नहीं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आगे बढ़े। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे, है ना, ठीक है। चलो
अब देख लेना बच्चे, इसका इसका करते हैं हम लोग फटाफट। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो बीच में आपको क्या है, स्क्वायर है। बीच में क्या है बच्चे, स्क्वायर है। तो हम चाहेंगे ये कि बाकी सब भी स्क्वायर बन जाए तो आपको काम इजी हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसमें देखो पहला में ज़्यादा ए दिख रहा है ज़्यादा, तो हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जो R1 में है बच्चे, हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। थोड़े से इस सब क्वेश्चन को ना ध्यान में रखना, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होंगे। ठीक है, तरीके बहुत सारे होते हैं, इसको डायरेक्ट एक्सपैंड भी कर दोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इधर फैक्टर फॉर्म में नहीं लाना है। राइट बच्चे, तो बाकी स्मार्ट अप्रोच के लिए आपको थोड़ा सा कहीं कहीं प्रैक्टिस में ध्यान रखना पड़ेगा। सर आपको कैसे पता सर ये चीज़ें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है थोड़े से। ठीक है बच्चे, तो प्रैक्टिस से चीज़ें आते हैं थोड़े बहुत। राइट बच्चे, इसमें सी से गुना कर लोगे तो अब पता है, जिस चीज जिसमें चेंज करा रहे हो उसमें देखो, उसमें गुना है तो भाग देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, भाग भी देना पड़ेगा। ए बी सी से भाग देना पड़ेगा। क्लियर है, इसमें देखो R2 में चेंज करो, R2 में ही मल्टीप्लाई है, तो आपको बताना क्या होगा, बताओ। इसमें से गुना होगा तो इसमें ए को रहने दो बच्चे, गुना में ही ए स्क्वायर प्लस वन हो गए। इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, ए से गुना हो, ए स्क्वायर भी ए से गुना होगा तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। इसमें तो बी से गुना होगा बच्चे, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ये तो बी से होगा, बी गुना में रहने देते हैं। इसमें बी से तो बी स्क्वायर सी हो जाएगा। इसमें सी से तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा बच्चे, बी सी स्क्वायर। और इसमें सी से गुना होगा तो सी स्क्वायर प्लस वन। राइट बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ। अब देखना थोड़े से कहानी ये करना है, इसमें ये करना है कि अब देखना कुछ कॉमन आ रहे होंगे। अब इसमें से देखो हम कॉमन ले लेते हैं, और हम क्या करते हैं बच्चे, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। हमने गुना कराया था R1 में, हम कॉमन लेंगे, है ना, कॉमन हम लेंगे किससे, C1 कॉलम से लेंगे। ठीक है, इसमें देखो आपको C कॉमन आ रहा होगा। ठीक है बच्चे, दिख रहा होगा कॉमन, ए बी सी कॉमन लेंगे, तो इसमें टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 है ना, तो मेंशन कर लेना यहाँ पे टेकिंग कॉमन। ठीक है बच्चे, एच ए बी एंड सी। राइट बच्चे, फ्रॉम कहाँ कहाँ से बताओ, C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। राइट बच्चे, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप देखना आपको क्या दिखेगा, LHS का आपको क्या बन जाएगा। तो ए बी सी ऊपर कॉमन ले लोगे बच्चा, बटा में पहले से ए बी सी था। चलो आपको क्या बन जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पर बी स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर। राइट बच्चे, और बच्चा इसमें देखना ए, जब इसमें कॉमन आ जाएगा बी तो ए स्क्वायर बचेगा। राइट बच्चे, इसमें बी स्क्वायर प्लस वन बचेंगे। ठीक है, इसमें क्या बचेगा बच्चा, सी स्क्वायर बचेगा। राइट, इसमें ए स्क्वायर बच जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा, और इसमें सी स्क्वायर प्लस वन बचेगा। अब इसके बाद देखो मामला बहुत इजी है बच्चे, आपको एडिंग प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, आप देखो, है ना, रो बाइज अगर ऐड करोगे तो सब में सेम बचेगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों में सेम बचेगा ऐड करोगे तो। रो को ऐड करोगे, हम क्या करने वाले आगे, ऑल रो को ऐड करने वाले हैं। ऑल रोज को क्या करेंगे बच्चे, ऐड कर देंगे, आपको फायदे दिख जाएंगे, तीनों में सेम आ जाएगा। तो वो तो काम करने पीछे हटेंगे नहीं हम लोग। तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। एडिंग प्रॉपर्टी बहुत काम का चीज़ होता है। इसमें भी सेम मिला, इसमें भी वैसा ही मिलेगा बच्चे, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। राइट बच्चे, इसमें भी वैसा ही मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। राइट बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बताओ। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चा। चलो इसके बाद देखना क्या बचेगा। इसके बाद चलो करते हैं कहानी आगे। और इसके बाद तो एड बाकी एज इट इज रहेगा बच्चे, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस वन और बी स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चा क्या रहेगा, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन। राइट, चलते हैं नेक्स्ट करते हैं, कॉमन ले लेते हैं बच्चे, टेकिंग कॉमन, है ना, टेकिंग कॉमन ऊपर कर लेना बच्चे। टेकिंग कॉमन कितना लोगे बताओ कॉमन, है ना, एच वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं लोगे बच्चे, कहाँ से लोगे बताओ, फ्रॉम R1 से। R1 में था बच्चे, है ना, फ्रॉम R1।
चलो तो क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा बच्चा, 1 + a² +b² +c², राइट बच्चे। तो आपको लगता है सर R1 में तो 1 1 बच जाएगा, तो बिल्कुल भी सही बात है। तो देख लो, तो क्या बचेगा, b² +1, है ना, b² + 1 और ये b²। इसमें शायद हमें लग रहा है कि c² रहा होगा, c² रहा होगा और c² +1 रहा होगा, देख लेते हैं। हाँ सही है। चलो अब देखो बच्चे, दो ठो आराम से घटा घटा के 1 1 1 तो आता है, जिससे आपको दिमाग हमें खुशी दौड़ जाता होगा। ठीक है, चलो ये इसको तो सबको बच्चा को पता होता है कि कैसे 2 जीरो लाने हैं। चलो अब घटा लो फटाफट बच्चे, इसके बाद तो बताने की आपको आवश्यकता भी नहीं थी ऐसे। चलो ये जीरो आ जाएगा बच्चा, ये जीरो आ जाएगा 1, राइट। अब घटाओ तो -1 आ जाएगा बच्चे, घटाओ 1 बचेगा, ये b² रहेंगे, राइट। इसको हटाओगे जीरो, इसको हटाओगे -1 और ये c² +1, राइट बच्चे। एक्सपैंड मारोगे तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, बचेगा इतना, इसका वैल्यू गुना करो 1 और -0 तो 1, तो पूरे का वैल्यू 1, तो आई जी टी रह जाएगा बच्चा, आपको यही रह जाएगा, a² +b² और +c², राइट बच्चे। कोई भारी बात नहीं है, आगे आंसर बच्चे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फिर आगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका फटाफट। चलो एक बार देख लो, ठीक है बच्चे, देख लो ये था, बहुत इजी था, थोड़े से एक जगह बस ध्यान रखने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। तो इस क्वेश्चन को देखो, है ना, इस क्वेश्चन में देखना आपको लाना है a + b + c का होल क्यूब, यानी इधर हमें कहीं ना कहीं लाना है a + b + c। इस क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी सब स्क्वायर है, ऑलरेडी सब स्क्वायर है, आपको गुना वुना करने की जरूरत नहीं है, आपको टारगेट ये रखना है कि a + b + c बनेगा कैसे। तो देखना अगर हमें लगता है सर इसको घटा दिया जाए, हम टारगेट पहले जीरो का ज़्यादा रखते हैं, ये घटेगा तो एक जीरो आएगा, तो यहाँ घटा रहे हो तो सोच रहे हैं कि सर यहाँ भी घटा लेते हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा सर। तो जब यहाँ घटेगा तो देखना कहीं ना कहीं a² - b² का फार्मूला लगेगा, तो एक और बेस का एडिशन होता है, एक और सब्ट्रैक्शन होता है, जब एडिशन होगा बेस का तो a + b + c तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, इसमें भी a + b + c मिल ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें जीरो कहीं ना कहीं कॉमन आ जाएगा, a + b + c, है ना, तो ये आपको फायदे मिलने वाले हैं। तो हम वही करने वाले हैं कि सर ये प्रॉपर्टी हम एलएचएस में लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखना हम लोग प्रॉपर्टी C1 को देखना है बच्चे, C1 - C2 एंड C2 को देखो, C2 - C3 लगाना है, राइट बच्चे। सब क्वेश्चन आपको VBI है। तो चलो हम एलएचएस क्या बन जाएगा बच्चा, बच्चा बताओ एलएचएस क्या बनेगा, इसको घटा लो तो आपको b + c का होल स्क्वायर -a², राइट बच्चे। देखना इसके बाद यहाँ तो जीरो हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर a² है, IGTG रहेगा a²। चलो यहाँ देखना बच्चे, जब घटाओगे तो b² -c + a का होल स्क्वायर, राइट बच्चे। यहाँ आपको जीरो, यहाँ घटाओगे तो क्या बनेगा बच्चा, c + a का होल स्क्वायर -b², राइट बच्चे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या बनेगा, c² - a + b का होल स्क्वायर, राइट बच्चे, b² है ना, और है ना, यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चा, a + b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखना बच्चे, यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़े से देखना, अब कहीं ना कहीं, है ना, अब कॉमन वाली बात ध्यान रखते हैं, उससे पहले फार्मूले लगा लेते हैं थोड़े से और, इसको थोड़े से स्टेप और बढ़ाते हैं। लेकिन a - b² का हम लोग फार्मूले लगाते हैं, राइट बच्चे। तो यहाँ से बचेगा a + b, यानी ऐसा बनेगा बच्चे, * a - b, ऐसा कहानी बनेगा यहाँ पे, राइट है बच्चे। बाकी यहाँ पर जीरो रहेगा और यहाँ पर a² रहेगा, राइट। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी बच्चा a + b, है ना, और a - b बनेगा, नहीं माइनस में होगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, राइट बच्चे। यहाँ IGTG रहेगा जीरो, यहाँ भी फार्मूला लगा दो, है ना, यहाँ पर फार्मूला लगा लो बच्चे, c + a + b बनेगा बच्चे, और गुना c + a और -b, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, है ना, गुना में,
और नीचे वाले में भी फार्मूले आप लगा लो। तो नीचे वाला में है ना, एक बार प्लस होगा बच्चा और एक बार माइनस होगा, कुछ ऐसा बनेगा कहानी। बाकी आई जी टी रह जाएगा। तो बी स्क्वायर रह गया बच्चा यहाँ पे, और यहाँ पर रह गया आपको देखना बच्चे, यहाँ पर आपको बी स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट बच्चे, ये आपका रह गया। अब देखना कॉमन आ जाएगा, टेकिंग कॉमन लिख लेना, हम निकाल लेते हैं। इसमें ए प्लस बी प्लस, इसमें भी बच्चा, इसमें भी देखो ए प्लस बी प्लस सी है, राइट बच्चे, दो ठो, तो होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चे, है ना। ए प्लस बी कहाँ कहाँ से कॉमन आ रहे हैं, C1 C2 से, तो बचेगा क्या बच्चा, बी प्लस सी माइनस ए, राइट, यहाँ बी माइनस सी माइनस ए, जीरो, यहाँ जीरो, और यहाँ बचेगा सी प्लस ए और माइनस बी, और यहाँ बचेगा सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, इतना बच गया आपके। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ के बाद देखो एक काम और करा जा सकता है क्या, ठीक है बच्चे, यहाँ के बाद देखो उतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे, इसको जब पकड़ोगे ये गुना होगा, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो इसको और छोटा करते हैं हम लोग, अच्छा देखना, एक जीरो और बने हुए हैं, किसी तरह से एक जीरो और कर लेते हैं तो और आसान काम हम लोग के पास हो जाएंगे, देखना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ, अगर ये दोनों को जीरो बनाया जा सकता है, अच्छा यहाँ पर जीरो बनाया जा सकता है बच्चे, चलो हम वहीं पर बना लेते हैं जीरो, इसमें ए स्क्वायर से गुना कर देते हैं, इसमें बी स्क्वायर से अब घटा देते हैं, राइट है बच्चे, तो यहाँ पर आपको जीरो मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ फंस जाओगे, वैसे वैसे नहीं करना है। अच्छा चलो थोड़े से और काम कर लेते हैं बच्चे इसमें, तो देखो इसमें अगर बी जोड़ते हो या घटाते हो, घटाने में ज़्यादा फायदा हो रहे हैं, तो सी बच जाएगा, अब घटा ही लो, ठीक है बच्चे, अब घटा लो, तो एक में सिर्फ सी में बच जाएगा, सी बच जाएगा, तो भी तो फायदा नहीं है, और कोई शॉर्टकट, शॉर्टकट है हाँ, एक काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो बच्चे, कि ये दोनों को जोड़ के ना इसमें घटा लो, वही काम करो, वही काम करो, ज़्यादा फायदा मिलेंगे। तो चलो R3 जो बच्चे, R3 को देखो, हमें बस सॉल्व करना है ना, इसको सॉर्ट करना है, तो चलो R3 में है ना, दोनों को जोड़ कर घटा लो, दोनों को जोड़ कर घटाओगे फायदे मिलेंगे, यानी R1 प्लस R2, ठीक है बच्चे। इसमें क्या होगा ना कहीं फार्मूले में ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी मिलेगा, टू ए भी सिर्फ रह जाएगा ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर आपको कैलकुलेशन बढ़ा देगा। तो चलो अब ये ऑपरेशन हम लगा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम लगा लेते हैं, तो आपको बचेगा क्या बच्चा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा बताओ, सीधा R3 में चेंज आएगा, ये सब कहीं चेंज नहीं होगा, राइट बच्चे, ये भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट R3 में चेंज आएगा, दोनों को जोड़ के, है ना, इसमें घटाना, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा बताओ, दोनों को जोड़ोगे तो सी से सी कट जाएगा, ये टू बी बनेगा और माइनस टू ए बन जाएगा, ठीक है, और घटाना था तो टू ए उल्टा हो जाएगा बच्चा, है ना, टू बी ऐसा मिल जाएगा, राइट। चलो ये दोनों को जोड़ोगे इसमें घटाओगे, ठीक है, जब इसको घटाओगे सी से कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, इसको घटा दो उसमें जाकर माइनस टू ए, माइनस टू ए, इसमें तो टू ए भी बनेगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको फायदे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़े से कैलकुलेशन, है ना, इजी नज़र आएंगे आपको, राइट बच्चे, पहले तो टू इसमें से निकाला जा सकता है कॉमन, है ना, चलो अब थोड़े से आसान दिखेंगे आपको, टू भी निकाल ही लेते हैं हम लोग, तो टू कॉमन, खासकर माइनस टू, टू टू ही निकालो, और यहाँ से ए स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट है बच्चे, है ना। इसके बाद देखो क्या बनेगा, है ना, टू कॉमन आ गए, तो बचेंगे बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे क्या बच्चे,
बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ क्या बताओ, ए टू तो बाहर आ जाएगा तो ए माइनस बी बचेगा, यहाँ पर ए माइनस बी बचेगा, और यहाँ पर क्या बच्चा, जीरो सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ पर आपको है टू आ जाएगा तो माइनस ए बचेगा, और एक लास्ट लाइन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू ए बी। राइट बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आगे देखते हैं बच्चे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग और छोटा करने का कोशिश करते हैं, और इसमें ए को अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है बच्चे। अच्छा, हमने दो कॉमन लिया तो इसमें से भी दो निकल जाएंगे ना, इसमें से अब आपको दो निकल जाएंगे, राइट बच्चे। तो ये दो निकल गए, ए भी बचेंगे, राइट। आपको पिछले वाले यही थे, हमने दो कॉमन ले लिया था। चलो अब इसको क्या करो ना, अब दो इसमें ऐड कर दो, इसमें देखो ऐड करने से ए से डिलीट हो जाएगा, फायदे आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, चलो ऐड कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, C1 में C2 को ऐड कर रहे हैं, राइट बच्चे। तो क्या मिलेंगे, टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट बच्चे। इसको ऐड करो तो बी प्लस सी माइनस ए रहेगा बच्चे, इसको ऐड करो तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो पूरे जीरो हो जाएंगे बच्चे। सी से सी, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से, क्या बात है, इसमें आपको माइनस बी बच जाएगा बच्चा, ठीक है। ये जीरो रहेंगे, ये सी प्लस से माइनस बी रहेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा बच्चा। अब देखो जीरो करने के लिए क्या कर सकते हो आप, राइट बच्चे। अब देखो इसमें अगर हम बी से गुना कर देते हैं बच्चे, और इसमें हम ए से गुना कर देते हैं, राइट, तो नहीं लग रहा सर ये माइनस से भी बन जाएगा, माइनस से भी बन जाएगा, ये तो ए भी है ही, तो फायदे यहाँ से मिल जाएंगे आपको, राइट बच्चे। तो चलो अब वही काम करते हैं हम लोग, चलो वही करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि उसके बाद सेम हो जाएंगे तो घटा देंगे बच्चे, घटा देंगे। तो अब क्या करना कि चलो C1 में घटाने वाले हो, C1 में क्या करने वाले बच्चे, घटाने वाले, लेकिन C1 में कितना से गुना होना, ए से, है ना, और C2 में कितना से, बी से, उसके बाद घटाने वाले हो, ठीक है। चलो वही काम करने वाले हैं, टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये रहेंगे बच्चे आगे। चलो इसमें ए से गुना करोगे, इसमें बी से, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें सिर्फ ए से गुना रह जाएगा, तो इतना ही रह जाएगा बच्चा, ए से गुना होकर। तो उसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, बाद में जब मन होगा गुना करा लेंगे, ठीक है बच्चे। इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा, C1 ही चेंज हुआ, बाकी तो एज इट इज रहेगा बच्चे, बाकी आपको एज इट इज रहेंगे, ठीक है, बाकी आपको एज इट इज रहना है, राइट। चलो आपको ए स्क्वायर ही रहेगा। चलो आगे देखना बच्चे, इसमें है ना गुना फर्क नहीं पड़ेगा, बी से गुना होकर घटेगा तो माइनस हो जाएगा बच्चा, घटेगा तो माइनस रहेगा, सी प्लस ए माइनस बी। चलो इसमें से घटेगा तो आपको पहले से पता था जीरो होने वाला है, राइट है क्या। चलो तो C1 C2 भी चेंज करा ही देते तो अच्छा रहता आपके लिए, है ना, एक ही साथ निपट जाता, इसमें ऐड करना था, ठीक है बच्चे। तो उसको भी कर ही देते, एक ही साथ निपटा देते हैं, C2 को भी चेंज करा देते हैं, एंड C2 को भी चेंज करा देते हैं। C2 में कितना से गुना करना था बच्चा, बी से, और डायरेक्ट C3 आपको ऐड करना है। तो जितना से जिसमें चेंज करो उसमें गुना तो भाग भी पड़ेगा, उसमें भाग भी पड़ता, ए से, है ना, और C2 में भी कराओ तो बी से ए बी से भाग पड़ेगा बच्चा, राइट। चलो अब इसमें बी से गुना करा रहे हो, उसके बाद जोड़ रहे हो, इसमें क्या करो बच्चे, जोड़ रहे हो, तो चलो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर रह जाएगा इसमें बच्चे। अच्छा, इसमें बी से गुना करके उसके बाद जोड़ रहे हो, तो बी से इसमें गुना हो जाएगा, तो सी प्लस ए माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर रहेगा, वो तो एज इट इज जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो पहले से पता है जीरो होगा, और बाकी तो एज इट इज रह जाएगा बच्चा, C3 आपको एज इट इज रह जाएगा, राइट। तो आपको इसमें है आपको ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, और ये आपका ए बी, राइट बच्चा, ये आपका ये है। अब देखो क्या, दो ठो जीरो आ गए, एक्सपेंड कर देते हैं इसके अलॉन्ग बच्चे, तो प्लस के साथ ए भी आएगा, तो ए बी से भी डिलीट हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेप चुरा लेते हैं, कोई दिक्कत है, गुना में आता ना, ए बी से भी कट जाएगा, इतना का होल स्क्वायर, राइट बच्चे। तो ये खत्म हो जाएगा, ये कोना कोना तो बच जाएगा आपको, फ्रेश से लिख देते हैं,
है ना। तो बच जाएंगे बी ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए बच्चा, तो माइनस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी। इसमें बच जाएगा बच्चा ए स्क्वायर, इसमें बच जाएंगे बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर। राइट बच्चे, ये आपको बच जाएंगे। ठीक है, अब आपको गुना कर देना। देखो बी स्क्वायर से जब गुना करोगे तो माइनस में बी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर डिलीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे? डिलीट हो जाएंगे। राइट, तो बच जाएंगे सिर्फ इतना आपको, बी इंटू सी प्लस ए, है ना। चलो अब आपको करना है इसमें आपको, तो अब कुछ कॉमन का कोई, हाँ कॉमन तो आ रहे हैं बच्चे, ए और बी कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, ए और बी कॉमन आ रहे हैं। राइट बच्चे, चलो सस्ता हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएंगे। ठीक है कैलकुलेशन। तो चलो यहाँ से बी कॉमन ले लेते हैं। अब इसके बाद तो सिर्फ इतना बच गया था बच्चे। चलो आपको बी कॉमन ले लेते हैं, ए और बी कॉमन आ जाएगा तो टू ए भी हो जाएगा बच्चा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बच्चा ए कॉमन ले लियो तो यहाँ पर बचा होगा बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर माइनस को इंटर, बी तो खींच लिए थे, माइनस इंटर कराएंगे तो बी प्लस में हो जाएगा बच्चा और बाकी माइनस में हो जाएगा। राइट, और बाकी सी प्लस ए, यहाँ पर आपको सी प्लस ए बच जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बताओ? और कितना इजी हो चुका है। अभी भी चाहोगे तो इसको घटा दोगे तो सिंगल डिजिट में आ जाएगा, और इजी हो सकता है। चलो कर ही लेते हैं, इसको घटा दो, बी से बी कट जाएगा, ए से कट जाएगा, आसान हो जाएगा। थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं हम लोग इसको, थोड़े से और देखना बच्चे, थोड़े से और आसान कर लेते हैं। ठीक है, इसको घटा लेते हैं, इसमें बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए है बच्चे, ये ए है। इसको घटाओ, बी से बी कैंसिल, ए से कैंसिल, इसको घटाओगे तो माइनस टू सी हो जाएगा। राइट बच्चे, इसको घटाओगे सिर्फ सी बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा बच्चा? सी। हमने क्या किया है ना, हमने क्या किया, आर टू में घटाया है, आर टू माइनस वन आर वन किया है यहाँ पे। राइट बच्चे, आप देखो जब ऐसा कर लिए तो सी भी कॉमन आ रहा है। क्या बच्चा? सी भी यहीं से स्टेप कर लेते हैं, वन बच जाएगा, सी निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। राइट, और उसके बाद एक से गुना करेंगे तो इस यहीं पे निपटा नहीं देते हैं इसको, देखो यहीं पे निपटा देते हैं। राइट बच्चा, तो ओवरऑल क्या बच गया, टू ए बी सी बच्चा और इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ चुका है बच्चे। अंदर क्या बचेगा बताओ? वन से गुना होगा तो आई जी टी रह जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए रह जाएगा बच्चे, बताओ। और ये टू से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस टू ए आ जाएगा, प्लस में टू ए आ जाएगा। तो ये नहीं लग रहा सर ये तो जुट के प्लस में ए हो गया, तो प्लस ए बनेगा तब प्लस ए और बी और सी, तो आपको नहीं है तो ये ए प्लस बी प्लस सी है बच्चे। ये ओवरऑल क्या है आपका, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, ये एक और पावर, तीन पावर हो गया, वही तो लाना था। तो ओवरऑल क्या दिखेगा आपको, टू ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का आपको होल क्यूब आ गया। यही तो लाना था, आरएचएस आ गया। तो अब देख लो, हो गया कहानी खत्म बच्चा। तो आप स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन तो थोड़े से हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़े से तो दिमाग लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन बचाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है थोड़े से बच्चे। राइट, तो चलो, है ना, क्योंकि एक बार में आपको अटेम्प्ट लेना रहता है। ठीक है ना बच्चे, तो उसके लिए प्रैक्टिस में रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि आपको तो उसमें सोचने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। राइट बच्चे, चलो देख लो सब हो चुके हैं। ओके, तो मज़ा आ गया। राइट,